अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हूँ सोहराब बरकत। मेरे साथ जो मौजूद हैं फ़ायज़ा मौजूद हैं। ये इस चैनल को ऑपरेट करती हैं और इस पर काम करती हैं। लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मैं एक इनका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ इन्हीं के चैनल के लिए। और उसकी ख़ास बात यह है कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर खान ने एक बात की कि लड़कियों की हैरेसमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है वो है जी उनके कपड़े, जिस तरह का वो लिबास पहनती हैं। इनका एक जर्नलिस्टिक कैरियर है, ये फील्ड में इन्होंने काम किया है बतौर जर्नलिस्ट। तो इनसे ये जानने की, ये समझने की कोशिश करूंगा कि आया ड्रेस रोल प्ले करता है या नहीं करता। फ़ायज़ा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सोहराब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सोहराब, पहले बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? सोहराब बहुत प्यारे लग रहे हो ब्लैक में। और मैंने तुम्हें कल कहा भी था कि थोड़ा ब्लैक पहन के आना, तो आई थिंक मेरी अच्छा ये फ़ायज़ा के कहने पर इसलिए ब्लैक पहना ताकि हमारा थोड़ा सा वो हो। मसला ये है कि हमें कैमरा खुद मैनेज करना पड़ता है, दैट्स फाइन। इत्तेफाक करती हैं प्राइम मिनिस्टर खान के स्टेट? मैं वैसे करती हूँ एज अ मुस्लिम, मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। लेकिन मैं उसकी आपको रियलिटी एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है? अब ऐसा है सोहराब की जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उसमें अगर लाइक अब हम इतना भी वल्गर ड्रेसिंग नहीं करते कि अगला कहे कि नहीं जी इनकी ड्रेसिंग की वजह से हमें हैरास करते हैं वट एवर, वो तो उनकी एक वो बन गई कि हाँ जी हम करते हैं इस वजह से। इससे पहले भी लोग करते थे और आजकल ये चीज़ इसलिए भी हो रही है कि भाई आप किसी के ऊपर तनकीद उस वक्त करो कि जब आपके घर में चीज़ ठीक है, आपके घर में वो सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और है सर, आप जिस बात मेरी बात सुनिए, आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए एक लड़की है, जब अगर वो अच्छी सी ड्रेसअप नहीं होती, वो मेकओवर नहीं करती, वो अपने आप को ग्रूम नहीं करती, तो उसका जो हस्बैंड है वो बाहर जो है वो जाएगा और बाहर की लड़कियों से अट्रैक्ट होगा। तो फिर हम उसे सजेस्ट कर रहे थे कि हाँ भाई तुम तो अपने हस्बैंड के लिए बनती सवरती नहीं हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती। उस वक्त हम आइडिया ज़रूर देते हैं। हम कहीं रिश्ता देखने जाते हैं, हम कहते हैं हाँ यार उसको तो फैशन का पता ही नहीं, उसको तो कपड़े पहनने का पता नहीं, उसको ट्रेंड्स का पता ही नहीं है, वो तो जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस वक्त हमें ड्रेसिंग याद आ जाती है। लेकिन जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं उस वक्त हम कहते हैं भाई लड़की की ड्रेसिंग की वजह से हम उसे हैरास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ को आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें। अच्छा, हम ATV के गैलरी में इस वक्त खड़े हैं और फ़ायज़ा पहले सवाल पर ही जज्बात में आ गई हैं। अब ऐसा करते हैं, एक रूल बनाते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलेगा। ओके ठीक है, ये रूल है जी, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलेगा। अब सोहराब का टेक है। सोहराब का टेक नहीं है। मजहबी लिहाज से मजहब को साइड पे रखें। सुने मजहब को साइड पे रखें। मैं मजहब को आपको चले आप बोल लें, फिर आपको ये जो आपने एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू मजहब को साइड पर रखें या ना रखें? मजहब को आप जो है और चीज़ों में भी देखें। आप नमाज कितनी टाइम की पढ़ते हैं, आप रोज़े किस तरह से रखते हैं, आप ज़कात किस तरह से दे रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, आप गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, घर वालों का रख रहे हैं, माँ बाप का रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने उस वक्त इस्लाम की 5 मिनट की वीडियो शूट करनी है, 2.5 मिनट हो गए हैं। ओके, मेरी बात सुनिए, चलें। मजहब को इस मसले से साइड पे छोड़ते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान का जो आइन है, जो जमहूरी आइन है, वो आपको ये हक नहीं देता कि आप जमहूरियत में अपनी मर्जी से जिए? बिल्कुल मर्जी से जिए, मर्जी से जिए, बाउंड्रीज को देखते हुए। मर्जी से जीने का मतलब ये है कि बाउंड्रीज में रहते हुए आप ड्रेसअप भी हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हो। जो चीज़ मेरी नज़र में वल्गर है वो हो सकता है आपकी नज़र में वल्गर ना हो। वैसे ये पॉइंट भी है। सुनिए, जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट हो सकता है। तो फिर आपकी नज़र में वो बात बाउंड्री में हुई, हाँ। मेरी नज़र में बाउंड्री से बाहर की हुई। क्यों हुई भाई? हाउ वी विल डिसाइड डिफरेंट। अच्छा चले, मैंने तो एक चीज़ को डिफाइन कर लिया कि हाँ सोहराब ये चीज़ें हैं, इन कंडीशन में आप अपनी ड्रेसिंग को देखते हो, इसके अलावा आप नहीं देख रहे होते हो, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए? और ड्रेसिंग का क्या ताल्लुक है किसी की पर्सनैलिटी को जज करने का और किसी को हैरास करने का? पहली चीज़ आप ये समझें, रेप इज़ नॉट अबाउट लस्ट। अगर आपने सेक्स को एंजॉय करना है तो उसके लिए आप रेप नहीं करते। रेप एक पावर शो होता है जहाँ पर आप अपनी मिसोजिनिस्टिक या फिर अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कोई एक्ट करते हैं। ये आप इंजॉयमेंट के लिए नहीं करते। रेप के डायनामिक्स को आपको समझने की ज़रूरत है। रेप कोई बेडरूम में जाकर नहीं होता। इट्स अबाउट यू हैव टू, यानी एक पूरी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, एक पूरे इंसान को आपको डाउन करना पड़ता है और उसके बाद जाकर आप एक्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के जो जस्टिस सिस्टम है उसने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रेसिंग या किसी भी तरह का दिखना वो सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी फैक्ट है कि जो एक जेंडर है उसने पावर शो करनी है। पाकिस्तान में आपको पता है हर 5 में से 1 बच्चा मेल
आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ ज्यादती हो चुकी है, तो होती है। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि वो ड्रेसिंग की वजह से होती है? नहीं, वो तो उनके अंदर एक हैवान जो है वो छुपा होता है, उसमें तो उन्हें अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे भी हम केसेस देखते हैं कि जिसमें बाप बेटी की तकत उसको भूल जाता है कि हाँ भाई ये मेरी ही औलाद है, तो फिर हम उसमें कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाई ड्रेसिंग का सारा दारोमदार था। तो बात हो रही थी ड्रेसिंग से, और जिस तरह से आपने भी बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया कि भाई हाँ, यहाँ पे जो हिरासमेंट हो रही है, जो रेप हो रहे हैं, वो बहुत लड़कों के भी हो रहे हैं, बच्चों के भी हो रहे हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें, सॉरी टू से सोहराब के, हम मदरसों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। खैर मदरसे का आप नहीं कह सकती, कुछ केसेस हमारे सामने ज़रूर आए, लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताएं, जब आपके माशरे में बच्चों के साथ रेप हो रहा है, लड़कों के साथ हो रहा है, जब आपका माशरा पॉर्न वीडियोस देखने वाला सबसे बड़ा दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी को 2019 के डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो सर्च हुई है वो पॉर्न साइट सर्च हुई है। अब आप ये चीज़ मुझे बताएं कि जब ये इस तरह की ज़हनियत है, वहाँ पर हाउ कैन यू डिफाइन अ ड्रेस कोड? मैं कैसे फायजा के गिर को जंगला बना दूँ? बिल्कुल ऐसे ही। बतौर जर्नलिस्ट आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है? नहीं सोहराब, मेरी जो मेरा 5 साल एज अ जर्नलिज्म में मैं कहूँ कि मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ किसी भी लिहाज से, तो मेरे साथ आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कभी किसी ने ऐसा अगर करने की कोशिश भी की तो मैंने उस चीज़ को इतना क्या कहते हैं कि वो सर पे सवार कर लेना, ये कुछ पहले तो हुआ ही नहीं। और अगर मेरे ख्याल में हो भी जाती हैं ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में वो कोई आम सी चीज़ें हैं कि आप किसी के स्कूल में चले जाते हैं एज अ टीचर या कहीं पर भी चले जाते हैं तो आपको हिरास करने की पूरी कोशिश की जाती है हर फील्ड में। जब मैं स्कूल में बच्ची थी तो मुझे याद है कि मुझे अभी वो पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में कभी कभी आते होते हैं, मैं कहती हूँ हाँ भाई वो तो हिरासमेंट थी, लेकिन हम बच्चे थे, हमें उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था या हमें इतना पता नहीं था कि किस तरह से चीज़ें, तो वो बहरहाल हर जगह पे होती हैं और उसको आपने कैसे टैकल करना है उसमें ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स वो आपको किस तरह से गाइड करें, सपोर्ट। टैकल पर हम बात ही नहीं कर रहे। आपने हमेशा अपनी मर्जी की ड्रेसिंग की है? बिल्कुल की है। बॉडी शेमिंग या ड्रेस के ऊपर कमेंट्स आते हैं? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए? बहरहाल कभी कभार आ भी जाते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? बुरा लगता है। और मैं ये कहती हूँ कि भाई इस बंदी की मेंटालिटी ही इतनी है, मैं क्या कहूँ, अगर इसने इसको मुझ पे कोई इतना इंटरेस्ट था जो इसने मेरी ड्रेसिंग पे कमेंट कर दिया तो मैं इसको क्या कहूँ। अब देखिए मसला ये है कि फायजा ने न्यूज़ के लिए जाना है, सो इसके पास वक्त कम है। इसके चैनल को की पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें। देखिए माशरे ओपिनियन से आगे बढ़ते हैं, माशरे राय से आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ओपिनियन नहीं देंगे, राय नहीं देंगे, जब अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, चाहे इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। और ये डिस्कशन जो गैलरी में हो रही है ये शायद हर जगह पर होनी चाहिए। फायजा का ड्रेस अच्छा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।